जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग ब्याज निकालना सीखते हैं। पूरा बेसिक तरीका से हम लोग ब्याज निकालना सीखेंगे। अगर वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा तो आपको ब्याज निकालना सीख जाइएगा, बिल्कुल आसान तरीका से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1500 रुपये का 5% की दर से 8 महीने का ब्याज निकाले। तो अब होता है ब्याज का फॉर्मूला होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 होता है। तो हम लोग पता करेंगे, ये ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। हम लोग पता करेंगे कि मूलधन कितना है। तो 1500 रुपया का 5% की दर से 8 महीने का ब्याज निकाले। मतलब कोई मान लेते हैं कि आप 1500 रुपया लिए हैं, तो ये क्या होगा? यह मूलधन हो गया, तो 1500 लिख देंगे। अब कितना समय के लिए लिए हैं? तो समय 8 महीने है। मतलब हम लोग महाजन को लेते हैं तो ये महीने के अनुसार से ब्याज होता है। अगर बैंक से लेते हैं तो सलीना होता है। तो ये किसी से हम लोग लिए हैं, मतलब 1500 रुपये का 5% की दर से 8 महीने का ब्याज निकाले। मान लीजिए कि हम लोग 1500 रुपया किसी से लिए हैं 5% के दर से, तो 1500 मूलधन लिख दिए। समय कितने समय के लिए लिए? 8 महीने के लिए, तो 8 लिख देंगे, गुना कर देंगे। दर मतलब कितने परसेंट पर लिए हैं? तो 5% है, तो 5 लिख देंगे। अब बटा 100 है तो 100 कर देंगे। 100 कर दिए बराबर। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 15 गुने 8 गुने 5। अब इसको गुना करेंगे हम, तो गुना कीजिए। 15 8 पचे 40 हो गया 40। अब देखिए और आगे गुना करते हैं हम लोग बराबर। 15 चौका 60 होता है, 15 चौका 60, एक जीरो है तो जीरो। इतना रुपया हो गया। मतलब ब्याज कितना हो गया? 600 रुपया हो गया। समझ में आया होगा? नहीं आया होगा तो एक बार और समझ लीजिए, और एक बार और हम समझा देते हैं। देखिए, 1500 रुपये का 5% की दर से 8 महीने का ब्याज निकाले। 8 महीने का ब्याज निकाले तो ये कितना हो गया? ये 600 रुपया हो गया। 600 रुपया ब्याज हो गया। तो 8 महीने के कह रहा है, तो जितने मंथ के कह रहा है समय के जगह पर उतना रख देंगे। दर है तो दर के जगह पर बटा 100 कैलकुलेशन करके कटा देंगे तो इतना। चलिए हम लोग दूसरा का सीखते हैं। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। यहां क्या कह रहा है? रहीम ने 2000 रुपया दिया कुणाल को 2000 रुपया दिया 3% मासिक ब्याज की दर पर। तो 10 महीने के लिए ब्याज निकाले। तो देखिए, वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 लिख दिए। अब देखिए, मूलधन मूलधन किसको कहा जाता है? समझिए, जो पैसा लेते हैं या देते हैं उसी को मूलधन कहते हैं। तो ये 2000 रुपया है तो 2000। जितना समय के लिए लेते हैं या देते हैं उसको, जितना दिन के लिए लेते हैं या देते हैं उसको समय कहते हैं। तो कितने महीने के लिए है? 10 महीने के लिए, तो 10 लिख दीजिए। और दर कितना परसेंट के ब्याज पर, मतलब दर पर हम लोग दिए हैं, तो 3% पर, तो 3 लिख दीजिए। अब बाटा कर दीजिए, बाटा 100। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटाइए, अब कितना हो गया? 20 गुने 10 गुने 3। नीचा तो कुछ नहीं बचा, एक बचा तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता। तो अब इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 लिख दीजिएगा। 2 जीरो है तो जो 2 जीरो लिख दिए। इतना रुपया इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और वीडियो को देखिए। हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।